जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। G20 शिखर सम्मेलन में बहुत से लोग आश्चर्यचकित थे। ऐसा कैसे हुआ? भारत यूएन वैश्विक शिखर सम्मेलन में बोले जयशंकर। जी हां, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कहते हैं G20 शिखर सम्मेलन में बहुत से लोग अभी भी आश्चर्यचकित थे कि हमने वास्तव में सभी को एक साथ मिला। मुझे नहीं लगता कि उन्हें इसकी पूरी उम्मीद थी, इसलिए लोगों का एक समूह होगा जो अभी भी है सोच रहा हूँ कि ऐसा कैसे हुआ। दूसरा भाग जिसमें मुझे लगता है कि मेरे साथ यहाँ मौजूद कुछ लोग भी शामिल हैं, इनसे बात की सराहना है कि हमें G20 को ग्लोबल साउथ पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मिला है और जिस काम के लिए G20 बनाया गया था वो वैश्विक वृद्धि और विकास था। हमने उन्हें इस पर फिर से ध्यान केंद्रित करने और ग्लोबल साउथ पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा। हमने पहले ही ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजन करके आंशिक रूप से ऐसा किया है। बता दें, न्यूयॉर्क में यूएनएससी में स्थायी सदस्य बनने के दावेदार भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील के विदेश मंत्रालयों की अलग से बैठक की गई और यह मांग की गई, जहां एक जयशंकर ने कहा, बिना इजाजत लगाई मुलायम सिंह यादव की मूर्ति, पालिका प्रशासन ने 24 घंटे का दिया अल्टीमेटम। जी हां, उत्तर प्रदेश के हरदोई में समाजवादी पार्टी यानी सपा के कार्यालय में जिला अध्यक्ष वीरेंद्र यादव वीरे को पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की मूर्ति स्थापित करना महंगा पड़ गया। बिना अनुमति नगर पालिका की जमीन पर मूर्ति लगाने पर नगर पालिका प्रशासन ने नोटिस देकर 24 घंटे में मूर्ति हटवाने को कहा है। दरअसल हरदोई के नगर पालिका परिसर से कुछ दूरी पर ही सपा का कार्यालय स्थित है, जो नगर पालिका की जमीन है। काफी समय पहले पूर्व विधायक स्वर्गीय विश्राम सिंह ने ये जमीन आवंटित की थी। अब यह जिला अध्यक्ष वीरेंद्र यादव उर्फ वीरे यादव ने पक्का चबूतरा बनवाकर उस पर पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की लगभग 6 फीट की मूर्ति स्थापित कर दी गई है। जी हाँ, पालिका प्रशासन ने दिया नोटिस। नगर पालिका प्रशासन को जैसे ही इसकी भनक लगी, आनन फानन में जिला अध्यक्ष को नोटिस दिया और एक नोटिस कार्यालय पर चस्पा कर दिया। नोटिस के जरिए हिदायत दी गई है कि 24 घंटे के अंदर खुद मूर्ति हटा ले, नहीं तो प्रशासन कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा। इस संदर्भ में जब सपा अध्यक्ष से कुछ जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने कुछ बोलने से मना कर दिया। अब देखना ये होगा कि देश के इतने बड़े नेता की मूर्ति समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता खुद हटाते हैं या फिर प्रशासन। जमीन को लेकर क्या है मामला? जी हाँ, नगर पालिका हरदोई ने सपा के जिला अध्यक्ष को नोटिस देते हुए ये जिक्र किया है कि नगर पालिका की ओर से संगठित विकास योजना के तहत एक 8 तक व्यवसायिक भवन नगर पालिका परिसर की बोर्ड प्रस्ताव संख्या 4 जुलाई 2013 को अस्थायी आवंटित की गई थी। पूर्व में समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष विधायक स्वर्गीय विश्राम सिंह यादव ने 1974 में प्रार्थना पत्र पर 2, 3, 4 एवं 7 को व्यावसायिक आवंटन करने की मांग की गई थी, लेकिन 1 से 8 तक की दुकानों को व्यावसायिक नहीं बनाकर उसमें सपा का दफ्तर खोल दिया गया। बिना पालिका की अनुमति के सपा ने कार्यालय के हॉल और बैठक का निर्माण कर लिया गया। 24 घंटे में खुद मूर्ति हटा ले वरना। जी हाँ, पालिका ने अपने नोटिस में ये भी जिक्र किया है कि अध्यक्ष की ओर से 3 माह तक किराया नहीं दिया जाता, उनके अनुबंध को कैंसिल करने का अधिकार नगर पालिका को होगा। उन्होंने अपने नोटिस में ये भी जिक्र किया है कि बिना प्रशासन की अनुमति कोई भी मूर्ति लगवाने का अधिकार उनका नहीं है। बिना अनुमति पालिका की जमीन पर मूर्ति स्थापित की गई है। पालिका प्रशासन ने सपा जिला अध्यक्ष से कहा है कि 24 घंटे में खुद मूर्ति हटा ले वरना पालिका प्रशासन खुद ही मूर्ति हटवाए, जिसका खर्चा जिला अध्यक्ष से वसूला जाएगा। दानिश अली को अपशब्द कहने के बाद पहली बार बोले रमेश बिधूरी। जी हाँ, लोकसभा में बहस के दौरान बीएसपी सांसद दानिश को उपशब्द कहने के बाद पहली बार यानी रविवार को भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बिधूरी ने बयान दिया है। इस बार ने बसपा सांसद के खिलाफ की गई टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर केवल इतना कहा है कि इस मामले पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला गौर कर रहे हैं। इसके अलावा इससे पहले मसले पर अभी कुछ नहीं कहना चाहता। दरअसल बीजेपी एमपी रमेश बिधूरी ने सपा सांसद के खिलाफ लोकसभा में विवादित और आपत्तिजनक बयान दिया था। उनके बयान की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चर्चा के दौरान तत्काल इस पर अपना अफसोस जाहिर किया है। उन्होंने कहा था कि उनका ये बयान स्वीकार नहीं किया गया है।
असल मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ना चाहती है बीजेपी सांसद का विवादित बयान सामने आने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि यह देश के मूल मसलों से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन से ध्यान हटाने की टैक्टिक हो सकता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जनता से जुड़े मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ सकती। बिधूड़ी का बयान स्वीकार नहीं। बता दें कि जिस समय लोकसभा में रमेश बिधूड़ी बयान दे रहे थे, उस समय बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद और चांदनी चौक दिल्ली से सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन हंस रहे थे। हालांकि सदन में से बाहर आने के बाद मीडिया की ओर से सवाल पूछे जाने पर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि वो इस प्रकार के बयान का समर्थन नहीं कर सकते। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराएंगे आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए MNS न्यूज़ नेटवर्क। मेरे साथ यानी अर्श अंसारी के साथ। नमस्कार। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।